फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में मैंने ऐसे बहुत सारे खूबसूरत महंगे पौधों को कटिंग से आसानी से लगाने बताया है। ये पौधे की कीमत नर्सरी में काफ़ी होती है, आप खुद ही ऑनलाइन चेक कर सकते हो। इन पौधों को घर बैठे आप आसानी से तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिनों से बहुत सारे जगहों पे बहुत तेज़ की बारिश हो रही है। बिन मौसम का बारिश जो कहा जाता है वो हो रहा है। तो इन बिन मौसम के बारिश का आप फ़ायदा उठाओ और कटिंग लगाओ। आपकी कटिंग 101% सक्सेस होनी ही होनी है। और ये जो पौधे महंगे पौधे होंगे, इनके लिए आपको कोई महंगे प्लांटर ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में ये पौधे न सिर्फ लगेंगे बल्कि सालों साल हेल्दी रहेंगे और देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। तो फिर चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में वो भी कटिंग से इजीली लग जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन वाइब्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, जो पौधे मैं लगाने वाली हूँ, ये सारे जो आप मेरा बिखरा हुआ वेस्ट मटेरियल देख रहे हो, इन सब में ही लगाऊंगी और आपको सामने से लगा के दिखाऊंगी सो दैट कि आप कंफर्म हो जाए वाकई ये सब में प्लांट लग जाता है। और विद अपडेट भी दिखाऊंगी कि ये सारे प्लांट जो है इसमें कितने अच्छे तरीके से 1-2 महीना नहीं साल जम के रहते हैं। तो ये जैसे कि बिस्लेरी का आप डब्बा देख रहे हो, ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स का है, कोई मेडिसिन का है, कोई दही का है। और बिस्लेरी का जो डब्बा होता है उसके ऊपर वाले पार्ट पे भी बहुत अच्छे तरीके से पौधे रहते हैं। तो नीचे तो रहता ही रहता है क्योंकि इसमें नीचे वाले में तो बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको भी मत फेंकना, उसमें भी आप पौधे लगा सकते हो। जैसे कि आपका स्पाइडर प्लांट होता है, वो सारे प्लांट इजीली लग जाएंगे। तो अभी तो मैं सामने से आपको बहुत सारे पौधे लगा के भी दिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि बस वर्बली मैंने बोल दिया, मैं लगा के भी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से जो भी आपके पास डब्बा है इस तरह से कट कर लेना। ये सारे जो प्लास्टिक होते हैं इजीली कट हो जाते हैं। और नीचे से होल करना, मैं अपनी हर वीडियो में आपको याद दिला देती हूँ कि नीचे से होल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप होल नहीं करोगे तो आपका जो भी प्लांट आप लगाए हो उसके जड़ सड़ने का डर रहता है, क्योंकि पानी उसमें जमा रह जाएगा, नीचे से ड्रेन आउट नहीं हो जाएगा तो जड़ सड़ जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेंट शेंट कर दे रही हूँ सो दैट कि देखने में थोड़ा खूबसूरत लगे। वैसे आप करो तो भी ठीक है, ना करो तब भी ठीक है। कभी कभी मेरा मूड चढ़ता है तो मैं बस कर देती हूँ। तो ये अभी पूरा फुल फिनिश नहीं हुआ, इसमें बहुत सारा काम करना है। हालांकि मुझे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा शौक हुआ तो मैं भी ब्रश उठा ली। तो फिलहाल इसको अब छोड़ते हैं, दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगा रही हूँ। पहले मैं उस प्लांट के बारे में बता दे रही हूँ और ये जो डब्बा है उसके बारे में भी बता दे रही हूँ। ये है डिटॉल का डब्बा, ठीक है। और इसमें मैं लगा रही हूँ पेंडेनस प्लांट। पेंडेनस प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स, जो कि एकदम ईजिली रूट डिवीज़न करके हो जाता है। तो ये प्लांट को आप इजीली लगा सकते हो फ्रेंड्स, किसी भी घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल से में आप लगा दो। और इसमें चूँकि ऑलरेडी रूट बनी हुई होती है, तो आपके पास अगर एलोवेरा जेल है तो आप एलोवेरा जेल लगाओ, रूटिंग हार्मोन है तो रूटिंग हार्मोन लगाओ। अगर ये दोनों नहीं है तब भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जड़ें बनी होती है। दूसरा बात है कि इसका सॉइल मिक्सचर, आप प्लेन गार्डन सॉइल हो, आपके पास कोई कोकोपीट वगैरह नहीं है तो आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी इसको लगाओगे तो ये ईजिली रह जाएगा सालों साल और हेल्दी रहेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा आपको दिखा रही हूँ 2-4 महीने की अपडेट होगी। और आप देखो 2 मैंने बनाया इसी तरह से डिटॉल के डब्बे में, और कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, कुछ नहीं है। ये सालों साल इसी डब्बे में, जो डिटॉल का डब्बा होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ये प्लांट रह जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि ये जो पेंडेनस प्लांट है कितना इजीली लगता है और किस तरह से मैंने इसको घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में लगाया। और ये प्लांट इस डब्बे में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा पेंट कर दी, आपको है तो पेंट करो, नहीं है तो ऐसे भी आप रख सकते हो, ऐसे भी खूबसूरत लगता है। पौधे तो अपने आप ही खूबसूरत होते हैं। और दूसरा जो पौधा लगा रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। शायद मैंने ये वाली क्लिप पहले भी शेयर की है, अभी मैं आपको जो नए जुड़ रहे हैं उनको दिखा रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसका अपडेट भी दिखाऊंगी। तो ये है खूबसूरत सा पौधा कॉलियस ऐसा पौधा होता है जो एकदम छोटी कटिंग से इजीली लग जाता है। तो आपके नेबर में या फिर पार्क में कहीं छोटी सी कटिंग भी मिलती है ना फ्रेंड्स, तो आप ले आओ और इसको किसी भी तरह की मिट्टी, प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा दो तो ये प्लांट इजीली लग जाता है। बट इसका एक नीड है कि इसको पानी की नीड बहुत ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट डेली के डेली आपको इसमें वाटरिंग करना होता है। आप बीच में एक आध दिन स्किप कर दिए तो थोड़ा ऑफ हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, आप फिर से उसको पानी दे दोगे तो फिर से ये हेल्दी हो जाएगा। और इसको भी कोई फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है। बस इसका यही है कि ये प्लांट बहुत दिनों तक
नहीं रहता है, परमानेंट नहीं रहता है, बट इसको कटिंग से लगा लगा के इसको परमानेंट बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं इस प्लांट की कटिंग लाई हूँ। इसको घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में, शायद कोल्ड ड्रिंक्स का डब्बा था या मेडिसिन का डब्बा था, याद नहीं आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा पेंट की और इसको लगा दी। तो इस तरह से आप भी छोटी सी कटिंग लाना और नीचे एलोवेरा जेल या रूटिंग हार्मोन जो कुछ भी है आपके पास वो लगा के, मैंने रूटिंग हार्मोन पर भी एक पूरी अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, वो भी आप चेक कर लो। तो उसमें से कुछ भी चीज़ आपके पास है तो उसके स्टेम में लगा दो, फिर इस तरह से आप मिट्टी में इंसर्ट कर दो, तो ये प्लांट सालों साल हंसता मुस्कुराता सा रहेगा। और अब देखो मैं आपको इसका अपडेट दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखो ये प्लांट कितना बड़ा हो गया है और इस वेस्ट मटेरियल में कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो किसी भी वेस्ट मटेरियल में ईजिली लग जाएगा। तो ये सारे प्लांट जो मैं बता रही हूँ और जो बता चुकी हूँ उसके लिए आपको कोई गमला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में ईजिली कटिंग से रूट डिवाइड करके बना सकते हो। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इसको मैंने दही के डब्बे में लगाया है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एंजॉय पोथोस। ये भी मैंने कटिंग से लगाया है और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना अच्छा माशाल्लाह से ग्रोथ हुआ है। तो ये एंजॉय पोथो भी ऐसा प्लांट है जो ईजिली कटिंग से लग जाता है और घर से निकले हुए किसी भी वेस्ट मटेरियल में आप इसको लगाओगे तो ये प्लांट ईजिली रह जाएगा, रह ही नहीं जाएगा बल्कि सालों साल इस वेस्ट मटेरियल में लग जाएगा। तो इसको लगाए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ और देखो माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ। बट मैंने इसके लिए 4 का रेशियो रखा था जब मैंने इसकी मिट्टी प्रिपेयर की थी, तो उसके लिए रखा था गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट। ये 4 का रेशियो रख के मैंने इसको लगाया था। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट। ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है वेरीगेटेड मैक्सिकन मिंट। ये प्लांट भी ऐसा प्लांट है जो एकदम छोटी सी कटिंग से ईजिली लग जाता है। एकदम छोटी छोटी कटिंग भी आपके पास है या फिर आपके नेबर में है तो आप ले आओ और उसको छोटी सी कटिंग से इस प्लांट को घर से निकले हुए किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हो। मैंने बहुत बार इसको लगाया है और सब में ये प्लांट बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये भी दही का डब्बा है, इसमें मैंने सिर्फ प्लेन गार्डन सॉइल रखा है। ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि प्लेन गार्डन सॉइल में ईजिली लग जाता है। तो आप भी प्लेन गार्डन सॉइल ही लो, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर का छिड़काव की सो दैट कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। हालांकि ये प्लांट में कभी कोई कीड़ा का अटैक नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है और नीचे स्टेम में आप लगाने के लिए कोई रूटिंग हार्मोन या फिर एलोवेरा जेल ले लेना और इसको सिंपली एकदम सिंपली आप सॉइल मीडिया में इंसर्ट कर देना। फिर कुछ ही दिनों के बाद ये बहुत ही जल्दी जड़ पकड़ लेगा, फिर आपके पास ये खूबसूरत सा पौधा होगा। आप चाहो तो बड़ा गमला दो या फिर चाहो तो छोटे से डब्बे में लगा के रखो। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो घर से निकले हुए किसी भी वेस्ट मटेरियल में ईजिली कटिंग से एकदम ईजिली कटिंग से लग जाता है। बट ये जो प्लांट होता है वेरीगेटेड मैक्सिकन मिंट, ये थोड़ा नर्सरी में मिलना मुश्किल होता है क्योंकि मैंने नर्सरी में इस प्लांट को बहुत कम नर्सरी में देखी हूँ। तो इसको आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो या फिर आपका नेबर वगैरह में कहीं होगा तो आप उससे छोटे से कटिंग भी ले लोगे। तो ये प्लांट क्योंकि मुझे जब फर्स्ट जब मैं लाई थी ये प्लांट तो अपने नेबर से मांग के लाई थी, तो एकदम छोटी सी कटिंग लगाई थी। अभी तुम ये प्लांट मेरे पास इतना ज़्यादा हो गया कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो ईजिली कटिंग से लग जाता है। और इसकी केयर बताऊँ तो इसकी कोई केयर नहीं है फ्रेंड्स, बस इसको आप लगाकर ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे सुबह की 1-8 घंटे की धूप रहे। बहुत स्क्रॉचिंग धूप में इसको मत रखना, स्क्रॉचिंग धूप में ये नहीं रहता है। और वाटरिंग की बताऊँ तो वाटरिंग तभी करना जो ऊपर का लेयर एकदम आपको ड्राई ड्राई सा दिखे, तो फिर आप इसको वाटरिंग कर देना। बाकी इसको कोई फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती, कोई कीड़ा का अटैक नहीं होता है, कुछ भी नहीं, बस इसको धूप से बचाना। बहुत स्क्रॉचिंग धूप में ये नहीं बर्दाश्त हो जाता है, इसके पत्ते जो हैं झुलस से जाएंगे। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट और इसका डब्बा देखो कितना छोटा सा है। और अभी मैं इसको पेंट करी थी, हालांकि लगाने के बाद मैं इसको पेंट कर रही हूँ। मतलब थोड़ा सा अच्छे से पकड़ के मैंने इसको बहुत मुश्किल से इसको पेंट कर रही हूँ। तो एक साइड में पेंट हुआ है, एक साइड में बचा हुआ है, ऊपर का पार्ट बचा हुआ है। और इस प्लांट के बारे में बता दूँ, ये पोथोस है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कटिंग से बहुत ईजिली लग जाता है। मैंने शायद अपनी वीडियो में सामने से आपको कटिंग भी काट के दिखाया है। तो ये प्लांट को भी ईजिली आप घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हो और कटिंग से बहुत फास्ट ग्रोथ होता है।
और इनका केयर बताऊँ तो इनको भी बहुत स्कॉचिंग धूप में मत रखना, ऐसे जगह पे रखना जहाँ सुबह की 1 आध घंटे की धूप मिले, और इंडोर भी आप इसको रख सकते हो। वाटरिंग का ये है कि ऊपर का लेयर ड्राई ड्राई सा दिखे तो वाटरिंग करना। तो इसमें भी कभी कोई कीड़ा का अटैक फ़िलहाल मैंने बहुत सालों से है ये प्लांट मेरे पास, तो मैंने अभी तक नहीं देखा है। बस इसको बहुत स्कॉचिंग धूप से बचाना होता है, बाकी इसकी कोई नीड नहीं होती है। और ये देखो, ये दूसरा खूबसूरत प्लांट जिसका कि मैं आपको अपडेट ही सामने से दिखा दे रही हूँ। ये प्लांट है करोटन। इसका एक छोटा सा लीफ में लीफ नहीं, छोटा सा स्टेम में ला के लगाई थी, और आपको मैं इसको निकाल के दिखा रही हूँ कि इसमें कितना जल्दी जड़ बन जाता है। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है करोटन जो कि आप लगाओगे तो बहुत ही जल्दी इसमें रूट आ जाएगा। फिर अभी तो मेरा प्लांट अभी बहुत कुछ ही दिन हुआ लगाए हुए, और मैं बस रूट आपको दिखाने के लिए ये प्लांट को निकाल रही हूँ कि देखो कितना ज़बरदस्त रूट आया है। अभी ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ। जब पूरा अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा तब फिर आप देखना कि ये प्लांट कितना ही खूबसूरत लगता है। तो ये शायद कोल्ड ड्रिंक का डब्बा है या मेडिसिन का डब्बा याद नहीं आ रहा, उसमें मैंने लगाया है, बस पेंट कर दी हूँ। तो ये प्लांट करोटन की बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो, जो ईजिली कटिंग से तैयार हो जाता है। और अगर आपसे कटिंग नहीं लगती है तो आप क्या करना कि करोटन के स्टेम को पानी में डिप कर देना, और पानी को वीक में एक बार चेंज कर देना, बहुत ही जल्दी हेल्दी रूट आएगा। फिर आप इसको लगा देना, ईजिली लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि इस तरह से कटिंग से पौधे कितना इजीली तैयार होते हैं, और इन पौधों को लगाने के लिए आपको कोई महंगे प्लांटर की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फ्री में कटिंग मिल रहा है, फ्री में आपको प्लांटर मिल रहा है, तो क्यों नहीं आप अपने घर को खूबसूरत पौधों से सजाओ और अपने घर के एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन रहित बनाओ। तो फ्रेंड्स, मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, से अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कॉमेंट किया करो। आपका जो कॉमेंट होता है फ्रेंड्स बहुत प्रीशियस होता है मेरे लिए। ओके जी फ्रेंड्स, बाय, फैन वाला बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और इस तरह से आप भी नए नए पौधे खुद से भी ट्राई करो कि कौन से पौधे लग सकते हैं, कौन से पौधे नहीं लगते। सारे के सारे पौधे 101% लगते ही लगते हैं। ओके जी, बाय, फैन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।